लब बब्बर डीएसए शीट क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास दो सॉर्टेड अरे हैं, तो हमें उसका यूनियन निकालना है और उसका इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन के साथ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है। और कभी भी आप इंटरव्यू में होते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम को इंटरव्यूअर से क्लियर कर लो कि अचीव क्या करना है, वरना हम बहुत बार गलत सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो इंटीजर आ रहे हैं, दोनों सॉर्टेड है। तो पहले वाले को देखते हैं 1 2 3 4 5। दूसरे वाले को देखते हैं 7 8 9 11। दोनों को हमें यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब बेसिकली जोड़ना है। तो पहले अरे से 1 2 3 5 जोड़ देते हैं, दूसरे अरे से 7 8 9 11 जोड़ देते हैं। जोड़ के कुछ इस तरीके से लिखोगे तो ये आपका आंसर है, ये आपका यूनियन हो गया। लेकिन ये तो सिंपल केस था, अब थोड़ा सा और केस देखते हैं। अब आप देखो पहले वाले अरे में 1 1 1 2 2। तो जब डुप्लीकेट आ रहे हैं तो आपको नंबर को एक ही बार लिखना है। तो पहले अरे से 1 लिख लेते हैं क्योंकि 1 3 बार है, और 2 लिख लेते हैं, 2 2 बार है। तो हमें यूनिक लिखना है, तो पहले अरे से हमें से 1 और 2 मिला है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे अरे से आपको 3 और 4 मिल जाएगा क्योंकि 3 बार 3 है और 1 बार 4 है। आपको डुप्लीकेट होंगे तो एक ही बार पिक करना है, ये हमारी कंडीशन है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ हमारी प्रॉब्लम में हमें ये अचीव करना है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, एक इनपुट और देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहले इंटीजर अरे में 3 बार 1 है, फिर डबल 2 है और ट्रिपल 3 है, और ट्रिपल 3 दूसरे में भी आ रहा है। तो पहले अरे से क्या पिक करेंगे? पहले अरे से 1 और 2 तो पिक कर लेते हैं। 3 बार 1 है, 2 बार 2 है, तो 1 2 तो पहले अरे से पिक कर लेते हैं। अब पहले अरे से 3 भी पिक करना है क्योंकि 3 बार 3 है। दूसरे अरे में भी 3 बार 3 है, तो 6 बार हमारे पास 3 आ गया। लेकिन हम यूनियन निकाल रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो 3 टोटल एक ही बार आएगा। तो 3 को लिखते हैं, एक बार लिख लिया। तो पहले अरे में से हमें और कुछ बचा नहीं है। दूसरे अरे में आपको 4 दिख रहा होगा, तो 4 को भी लिख लो। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली हमें ये अचीव करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप सेट को यूज़ कर सकते हो। सेट बहुत मतलब डुप्लीकेट को अगर हमें अवॉइड करना होता है तो सेट को हम यूज़ करते हैं। जावा में सेट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, सी प्लस प्लस या पाइथन में। तो आप सेट को यूज़ कर सकते हो, उसमें डुप्लीकेट स्टोर नहीं होते। इसमें आप सारे नंबर स्टोर डाल दोगे, लास्ट में 1 2 3 4 ही सेट में रहेगा। डुप्लीकेट वो अवॉइड कर देता है। तो अगर सेट यूज़ करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ओ ऑफ m प्लस एन। ठीक है, m प्लस एन, पहले m वाले एलिमेंट डालोगे सेट में, फिर n वाले आप डालोगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? m प्लस एन सारे एलिमेंट आप सेट में डालोगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे बोला जा सकता है कि आप इसे ऑप्टिमाइज करो, और आप सॉल्यूशन देखोगे हर जगह आपको ऐसे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। बट हम ये वीडियो इंटरव्यू ओरिएंटेड बना रहे हैं और हम सिर्फ इसको सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप इंटरव्यू में इसको क्रैक कर सको, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, बट हम सेट को यूज नहीं करते और कुछ और अप्रोच लगाते हैं, और इसको हम नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके सॉल्व करते हैं। तो हम स्पेस में ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो स्पेस में ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर मैं आपको 2 पॉइंटर अप्रोच बताता हूं। और अगर आपको ये पता हो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि दोनों इंटीजर अरे सॉर्टेड है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं और दोनों में कुछ पॉइंटर से दोनों को मैच कर सकते हैं। तो एक बार 2 पॉइंटर अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। एक लेफ्ट ले लेते हैं, एक राइट ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इनमें से देखते हैं कि दोनों में से छोटा कौन सा है। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि दोनों में से जो छोटा है उसको एक लिख लेते हैं, उसको अपने आंसर में डाल देते हैं। ठीक है, और छोटे वाले को क्यों डाल रहे हैं? तो हम पहले छोटे वाले के सेव करना चाहते हैं। ठीक है, एक सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, और छोटे वाले के हम खत्म करना चाहते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम बराबर पे आ जाएं नीचे वाले अरे के। पहले वाला अरे छोटा है तो उसके छोटे एलिमेंट है उसको पहले आंसर में डाल देते हैं। ठीक है,
लेफ्ट से आपने 1 डाल दिया तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दो क्योंकि नंबर आप यूज कर चुके हो। अब आप देखो, अब कंपेयर करो। अब कंपेयर कैसे होगा? आपका नंबर 1 और 3 है, लेकिन कंपेयर करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, कंपेयर करने से पहले एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगा दो। पहले लेफ्ट पॉइंटर से पूछो यार पहले वाला नंबर क्या सेम था। लेफ्ट पॉइंटर बोलेगा हाँ सेम था, तो वो बोलेगा कि कंपेयर मत करो क्योंकि मुझे स्किप करना है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगेन लेफ्ट पॉइंटर बोलेगा यार पहले वाला नंबर तो सेम था, तो मैं नीचे वाले अरे से अभी कंपेयर नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा 1 यूज हो रखा है ऑलरेडी, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अगेन लेफ्ट पॉइंटर पीछे वाला नंबर चेक करेगा, अब अलग है, तो उसको पता है कि 2 को मैं नीचे वाले अरे से कंपेयर कर सकता हूं, मैंने डुप्लीकेट स्किप कर दिए हैं। तो अब 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट पॉइंटर में 2 है, राइट पॉइंटर नीचे में 3 है, तो छोटा वाला कौन सा है? 2 को अपने आंसर में डाल लेते हैं। ठीक है, और जैसे आप डालते हो, आपने नंबर को यूज किया तो लेफ्ट पॉइंटर को आप आगे बढ़ा दो। अब अगेन लेफ्ट पॉइंटर में आप ये देखोगे यार पीछे वाला नंबर तो सेम था, तो ये तो डुप्लीकेट है, तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाओ। फिर अगेन आप चेक करोगे लेफ्ट पॉइंटर से, यार पीछे वाला नंबर तो अलग था, तो 3 एक लीगल नंबर है, 3 को नीचे वाले अरे से कंपेयर करते हैं। अब दोनों में 3 है। ठीक है, ये आपको देखना है, लेफ्ट पॉइंटर में 3 है, राइट पॉइंटर में 3 है, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा, 3 तो आपको आंसर में लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अब लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अगेन लेफ्ट पॉइंटर से आते हैं, पीछे वाला नंबर देखते हैं, लेफ्ट पॉइंटर में यार सेम है, स्किप करो, 3 को हमें दोबारा यूज नहीं करना। अगेन लेफ्ट पॉइंटर चेक करेगा, यार पीछे वाला नंबर सेम है, स्किप करो। लेफ्ट पॉइंटर आप देखोगे आपके इंटीजर अरे के बाहर निकल चुका है, लेकिन क्या हमें अभी रुक जाना है? तो यूनियन में क्या बोला गया था? यूनियन में दोनों अरे के एलिमेंट कंबाइन होंगे, तो हमें रुकना नहीं है। तो जो नीचे वाला राइट अरे है, अभी उसके एलिमेंट भी हमें अपने आंसर में डालने होंगे। तो अब नीचे आ जाते हैं, ऊपर वाले का काम हो चुका है। नीचे वाले राइट अरे में देखते हैं, यार पीछे वाला नंबर तो सेम था, तो ये भी स्किप करेगा। अगेन चेक करते हैं, यार पीछे वाला नंबर तो सेम था, स्किप कर दो। अब राइट अरे देखेगा, यार 4 यूनिक है क्योंकि उसके पीछे वाला नंबर अलग है, तो 4 को आप अपने आंसर सेट में डाल लोगे। और जैसे आप डालते हो तो क्या करते हैं, एक पॉइंटर हम आगे बढ़ा देते हैं, तो राइट को एक +1 कर देंगे। अब आपका लेफ्ट और राइट पॉइंटर अरे के बाहर निकल चुके हैं, तो इस पॉइंट पे आपको रुकना है। ठीक है, जल्दी इसको कोड करते हैं, फिर दोबारा लौट के इंटरसेक्शन वाला भी देख लेंगे। शुरू करते हैं कोड करना। तो हमारे पास 2 इंटीजर आ रहे हैं, सेम एग्जांपल मैंने ले लिए जो हमने डिस्कस किया था। तो जल्दी इससे 2 पॉइंटर बना लेते हैं, एक को लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक को राइट ले लेते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, और आप ये नाम चेंज भी कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेफ्ट राइट, तो आप IJ भी ले सकते हो या कुछ भी अच्छा लगा ले सकते हो, क्योंकि अब जब इंटरव्यू में हम होते हैं तो इंटरव्यूअर ये भी देखता है कि आप वेरिएबल्स के नाम क्या चूज कर रहे हो, थोड़ा सा मीनिंग होना चाहिए उनका और आपके प्रॉब्लम से मैच होना चाहिए। तो आप नाम बेटर सोच सकते हो, शायद मैं बेटर नहीं सोच पाया। तो अब क्या करते हैं, हमें अब आंसर को स्टोर करना है, तो कहाँ करेंगे? इसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे साइज नहीं पता कि हमारा जो आंसर है उसका साइज कितना है। तो इस लिस्ट में जितना भी हमारा टोटल यूनियन होने वाला है, हम सारे नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये यूनियन जितना भी होगा, जितने नंबर भी यूनियन में आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पर लिस्ट में ऐड करते रहेंगे। और आपको मैंने कंडीशन बताई थी कब तक आपको चेक करना है, सारे ऑपरेशन करने हैं, जब तक लेफ्ट आपका अरे 1 से कम हो, जब तक आपका लेफ्ट पॉइंटर बाहर ना निकल जाए। और लगाएंगे मतलब अगर ये बाहर निकल गया लेकिन स्टिल राइट नहीं निकला, तब भी देखते रहो, एक अरे खत्म भी हो जाता है तो यहाँ और लगाना पड़ेगा कि दूसरा अरे बचा है, तो दोनों खत्म होने चाहिए तभी ये वाइल लूप रुकेगा। ठीक है, तो पहला तो ये और हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या कंडीशन लिखनी है, थोड़ा सा कंडीशन पे ध्यान देना है। पहले मैंने बोला था स्किप डुप्लीकेट करना, ये तो पहली प्रायोरिटी है।
बिना स्किप डुप्लीकेट करे आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। डुप्लीकेट से तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सबसे पहले ऊपर ही लिख दो डुप्लीकेट वाला लॉजिक। एक लॉजिक, एक एज केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर वन अरे, कोई भी एक अरे एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो कैसे आप हैंडल करोगे? और लास्ट कंडीशन ये है कि कंपैरिजन करना है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। देखो एक अरे खत्म हो गया तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, और अरे अगर दोनों हैं तो ये वाली एक अरे एग्जॉस्ट वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो ये दोनों आपस में एक साथ एक कोड चलेगा, या तो वन अरे एग्जॉस्ट हो गया तो दूसरे को फिल करते चलो, फिर तो कंपेयर ही नहीं करना, या फिर कंपेयर करो जैसा मैंने बताया था, ठीक है। जो छोटा होगा वो सेव करो और उस पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, तो वो कंपैरिजन वाला लॉजिक था। तो सबसे पहले मैं स्किप डुप्लीकेट वाला लिखता हूं, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो डुप्लीकेट कैसे स्किप करोगे? डुप्लीकेट स्किप करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट वाला जो अरे वन है उसमें करते हैं। पहली कंडीशन कि लेफ्ट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर आप पहले पहले ब्लॉक पे हो तो पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो चेक क्या करोगे? एटलीस्ट आप लेफ्ट आपका जीरो इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए, तभी आप पीछे वाला नंबर देखोगे ना कि सेम है या नहीं है मुझसे, ठीक है। और दूसरा कि आप एटलीस्ट अपने इंटीजर अरे के बाहर ना निकल जाओ, तब भी आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। तो एक वैलिड बाउंड्रीज में हमें रहना है, ठीक है, तभी आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। उसके बाद चेक कैसे करेंगे उसका लॉजिक लिख देते हैं। तो चेक ऐसे करेंगे, इन सबको एंड करते रहो, ये साथ में सारी वैलिड होनी चाहिए कंडीशन। आपका जो अरे वन है उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो अगर इक्वल है अरे वन के लेफ्ट माइनस वन पॉइंटर के, पीछे वाला नंबर सेम है, तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। और एक काम कर सकते हो आप, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा दो, हाँ, जब तक ये हो रहा है लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, ठीक है। जब तक जब लेफ्ट पॉइंटर सही पोजीशन पे आ जाएगा तब हम कंपेयर करेंगे। जब तक पीछे वाला डुप्लीकेट है तो हम क्यों कुछ भी करें। इसी तरीके से राइट वाले का लॉजिक सेम कॉपी करो, यहाँ राइट चेंज कर दो, यहाँ अरे टू कर दो सब जगह, ठीक है। ये भी अरे टू कर दो, ये राइट कर दो, ये भी राइट कर देते हैं, ठीक है, और ये भी राइट कर देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ गलत हमने नहीं लिखा, सब सही है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, अरे ये अरे टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ठीक है। अब ये कंडीशन डुप्लीकेट वाली लिख ली है, अब एक अरे बचाओ, तो ये कैसे लिखोगे? देखो आपको ऐसे चेक करना है, पहले लेफ्ट वाला देखो, अगर लेफ्ट वाला अरे बाहर निकल गया या ग्रेटर देन इक्वल टू है अरे वन की लेंथ से, ठीक है, बाहर आ चुका है, लेफ्ट पॉइंटर अपने अरे के इंडेक्स से बाहर आ चुका है, तो अब आपको सिर्फ राइट वाला फिल करना है, तो राइट वाला रिजल्ट में डाल दो, ठीक है। राइट वाला कैसे डालोगे? इसका नाम क्या था लिस्ट का, इसको रिजल्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अरे टू डालोगे ना, अरे टू, और ये राइट लिख दिया, ठीक है। अरे टू राइट लिख दिया, उसके बाद राइट पॉइंटर को आगे भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना एक बार स्किप कर देते हैं, मतलब ये वापस वाइल लूप पीछे जाएगा, क्योंकि जस्ट नीचे मैं कंपैरिजन वाला लॉजिक लिखूंगा। जब अरे खत्म हो चुका है तो मेरे को यहाँ कंटिन्यू डालना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि पीछे मैं जाऊँ वापस, मैं आगे ना जाऊँ, ठीक है, क्योंकि नीचे मैं कंपैरिजन वाला लॉजिक लिखूंगा, और कंपैरिजन वाला लॉजिक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर दोनों को कंपेयर करेगा, और यहाँ लेफ्ट खत्म हो चुका है तो नीचे एरर आ जाएगा, तो ये कंटिन्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। एक और लॉजिक डाल देते हैं कि अगर राइट का भी सेम लिख देते हैं, अगर राइट पॉइंटर बाहर आ चुका है तो लेफ्ट वाला नंबर सेव करते चलो, ठीक है, और लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दो। समझ रहे होगे, मैंने लॉजिक को डुप्लीकेट कर दिया, कुछ इतना इसमें बड़ा इशू नहीं है, तो हमने वैसे ही लिख दिया सेम। अब आते हैं कंपैरिजन वाले लॉजिक पे, जो मेन लॉजिक हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर अरे वन का जो लेफ्ट पॉइंटर है, लेफ्ट जो नंबर है वो अगर छोटा है किससे, राइट वाले अरे से छोटा है, तो आपको रिजल्ट में लेफ्ट वाला डालना है, ठीक है। तो आपको डालना है अरे वन ऑफ
लेफ्ट, लेफ्ट डालना है, लेफ्ट को प्लस प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद एलसिफ लिख देते हैं। अगर राइट वाला छोटा हुआ, सेम लॉजिक कॉपी कर दो, या ऐसे लिख देता हूँ, लेफ्ट वाला बड़ा हुआ, ठीक है, लेफ्ट वाला बड़ा हुआ, उल्टा कर देते हैं। तो हमें लेफ्ट बड़ा है तो ऑब्वियसली राइट छोटा है, तो हमें यहाँ राइट लिखना है। आप समझ गए होगे मेरे स्ट्रक्चर से, पहले डुप्लीकेट स्किप किया, फिर अगर एक अरे खत्म हो रहा है यार, वो कंडीशन भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी, वो एक एज केस है। फिर कंपैरिजन वाला लॉजिक क्या था, अगर अरे 1 का एलिमेंट ऊपर वाला छोटा है तो उसको स्टोर करो, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाओ। यही तो हम कर रहे थे पूरे, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद यहाँ क्या लिखना है, अरे 1 राइट, अगर लेफ्ट वाला हमारा ग्रेटर है तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ स्टोर करेंगे, राइट वाला डाल देंगे और राइट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद एल्स कर देते हैं। एल्स कंडीशन में क्या आएगा, अब दोनों अरे के जो एलिमेंट है वो इक्वल है, तो इक्वल वाले केस में आप क्या करोगे, इक्वल वाले केस में यार कोई भी एलिमेंट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दोनों में 3 आ रहा है, तो आपको यूनियन में कोई भी एक डाल दो, है ना। चलो अरे 1 लेफ्ट वाला डाल देते हैं, लेफ्ट में भी 3 है, राइट में भी 3 है, तो एक डाल दो। लेकिन हमने यहाँ क्या किया था, हमने राइट पॉइंटर भी बढ़ाया था, आपको याद होगा, और हमने लेफ्ट पॉइंटर भी बढ़ाया था। बस इसका कोड खत्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट इंटरव्यूअर आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करेगा कि आप अगर स्पेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगला वाला जो पार्ट है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, सेम पैटर्न है, सेम कोड लिखना है, थोड़ा सा इसी में चेंज कर देंगे। जल्दी से इसको रन करके देखते हैं। कुछ एरर आ रहा है, मैं ये देख लेता हूँ यहाँ एरर क्या आ रहा है। ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, और एक और एरर है, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया। इसको जल्दी से रन कर लेते हैं, फिर मैं इसको डिबग भी कर लूँगा। कुछ अगर कंपाइल एरर आता है, एक बार आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट हमारा 1 2 3 4 आना चाहिए, तो आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी क्या। तो लास्ट में यार यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ जब ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अपना ये रिजल्ट है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और आप देखते हो अच्छी अच्छी कंपनीज यही क्वेश्चन पूछती है, तो इस तरह से आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ लिख दिया। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। आप देखोगे आंसर 1 2 3 4 है, तो जैसे ही हमने स्लाइड्स में देखा था, एनिमेशन में देखा था, एग्जैक्ट वही आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। पहले आप डुप्लीकेट स्किप कर सकते हो, 1 अरे वाली कंडीशन को हैंडल करो, बीच में कंटिन्यू डाल दो क्योंकि कंपैरिजन नहीं करना, यहीं पर रोक देना है। फिर कंपैरिजन वाला करो। जब भी कोड करो ना, इनको पार्ट्स में लिखो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे कमेंटिंग कर लो, इसको पार्ट्स में लिखो, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा यार बहुत लेंदी हो रहा है। तो जल्दी से सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, वो छोटा ही है, वो इसकी तरह हार्ड नहीं है, उसका कोड भी छोटा है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो अब आते हैं इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में। इंटरसेक्शन में आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है बस वही लिखने हैं। थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से इजी है, और पहले वाले कोड से भी ये इजी है। तो सेम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को भी कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व करना है। तो जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। पहला वाला नंबर 1 है, लेफ्ट पॉइंटर पे नीचे वाला 3 है। तो दोनों से मतलब कॉमन नंबर होगा तभी तो हमें नोट करना है। आपको इंटरसेक्शन में अगर जो दोनों अरे में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें ही लिखना है। तो 1 और 3 तो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा यार 1 छोटा है, आगे बढ़ा दो, ठीक है। अगेन आप देखोगे 1 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, आगे बढ़ा दो। 1 एंड 3 में कोई कॉमन नहीं है, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। छोटे वाले को आगे बढ़ाओ क्योंकि आप राइट बारे के बराबर आना चाहते हो। आप ऐसा चाहते हो कि लेफ्ट पॉइंटर पे ऐसा नंबर आ जाए कि एटलीस्ट हम राइट से कुछ कंपेयर तो कर सकें। अभी भी लेफ्ट पॉइंटर का नंबर छोटा है, 2 आपका छोटा है, 3 से आगे बढ़ा दो। हमें कॉमन नंबर ढूंढ रहे हैं कि दोनों में एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कॉमन है। अब आप देखोगे 2 स्मॉलर देन 3, आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आप ये देखोगे यार लेफ्ट पॉइंटर पे भी 3 है, राइट पॉइंटर पे भी 3 है, ठीक है। तो
अब आपको एक कॉमन नंबर दोनों में मिल गया, तो जल्दी से हम इसको सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हम सेव करते हैं तो दोनों पॉइंटर को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट का नंबर भी यूज़ किया, राइट का नंबर भी यूज़ किया है, तो एटलीस्ट एक एक ब्लॉक आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब लेफ्ट पॉइंटर में मैं वही लॉजिक हम दोबारा अप्लाई करेंगे जो हमने पहले वाले वीडियो और पहले वाले कोड में किया था, कि पीछे वाला नंबर चेक करना है, सेम है, सेम में तो आपको स्किप करना ही है। ये तो आपको कोड में लिखना ही है कि ठीक है, ये मैंने इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन किसी भी पॉइंटर को पहले अपना नंबर पीछे वाला चेक हमेशा ही करना है। ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी डुप्लीकेट बार बार हमें आंसर में नहीं डालने। तो लेफ्ट पॉइंटर देखेगा यार पीछे 3 स्किप करेगा, अगेन लेफ्ट पॉइंटर देखेगा पीछे 3 स्किप करेगा, तो लेफ्ट पॉइंटर अभी राइट से कंपेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन जैसे पुराने वाले कोड में लिखी थी इसमें भी डाल दो, ये स्किप वाला पार्ट तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अब आप देखोगे लेफ्ट पॉइंटर का पीछे का नंबर सेम है, लेफ्ट पॉइंटर आपके इंटीजर अरे के बाहर चला जाएगा। जब एक इंटीजर अरे खत्म हो गया है तो अब कॉमन हमें मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक इंटीजर अरे तो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब आपको कॉमन एलिमेंट कहाँ मिलेंगे? तो अब आप रुक जाना है, आपको इस क्वेश्चन में अब राइट पॉइंटर आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर ओनली 3 है, सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो दोनों इंटीजर अरे में कॉमन है। तो जल्दी से इसका भी कोड कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। शुरू करते हैं कोड करना। तो हमारे पास सेम इंटीजर अरे हैं, लेफ्ट राइट पॉइंटर हैं, इस बार हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, और हम रिजल्ट हैं इसमें सेव करेंगे और ये प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना पहले वाले कोड से ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं सेम कोड लिखने वाला हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट पॉइंटर बाहर ना निकले, एंड अगर दोनों में से कोई भी निकल गया, यहां एंड लगाया है, पिछली बार और लगाया था, दोनों में से कोई भी बाहर निकल गया वहीं रोक दो, क्योंकि इंटरसेक्शन फिर मिलेगा ही नहीं। अगर एक अरे एग्जॉस्ट हो गया तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इस कोड में भी एक काम करते हैं, सेम स्टाइल फॉलो करते हैं। यहां पर डुप्लीकेट वाला सेम लॉजिक लिखना है। ठीक, मैं दोबारा लिख दूंगा जल्दी से। उसके बाद आपको कंपैरिजन से पहले एक चीज देखनी है, यहां अलग स्टाइल होगा, यहां भी 1 अरे एग्जॉस्ट, यहां कुछ कॉपी नहीं करना, बस एक कंडीशन लगानी है, और यहां पर कंपैरिजन होगा। देख रहे हो आप, सेम कोड होगा, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आपने एक कर लिया, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से मैं कोड लिख देता हूँ। कंपैरिजन वाले कोड में क्या कंडीशन थी, एटलीस्ट लेफ्ट पॉइंटर 0 इंडेक्स से बढ़ाओ, लेफ्ट पॉइंटर एटलीस्ट बाहर ना निकले। ठीक है, और ये कंडीशन थी कि लेफ्ट पॉइंटर पे जो नंबर है वो पीछे वाले नंबर से अगर इक्वल है लेफ्ट -1, तो हम क्या कर रहे थे, हम लेफ्ट प्लस कर रहे थे। डुप्लीकेट वाली कंडीशन को कॉपी करता हूँ, ये राइट के लिए भी लिख लेता हूँ, RIGHT, यहाँ राइट कर देता हूँ। सेम है, हम ये डिस्कस पहले कर चुके हैं, जहाँ लेफ्ट है वहाँ राइट कर दो, और ये राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, और यहाँ अरे 2 चेंज करना पड़ेगा, ये अरे 2 चेंज करना पड़ेगा, और ये अरे 2 चेंज करना पड़ेगा। चलो डुप्लीकेट वाला तो हो गया, लेकिन हो सकता है इस वाइल लूप के बाद कोई पॉइंटर लेफ्ट या राइट अरे के बाहर निकल सकता है। तो यहां क्या करो, अगर अरे के बाहर निकल गया तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारा इंटरसेक्शन फिर नहीं आएगा, वहीं स्टॉप करना है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट पॉइंटर ग्रेटर इक्वल है, ठीक है, वो बाहर आ चुका है, या फिर दोनों में से कोई भी, राइट पॉइंटर ग्रेटर इक्वल है अरे 2 की, राइट पॉइंटर बाहर आ गया, तो यहां पर ब्रेक कर दो, खत्म करो, यहां ब्रेक कर दो। अब कंपैरिजन वाला कोड देख लेते हैं। कंपैरिजन वाला कोड बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया था कि आपका जो दोनों में से छोटा नंबर है, तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि अरे 1 वाला छोटा है या अरे 2 वाला छोटा है। ठीक है, जो भी नंबर छोटा है उसका बस पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसे हम बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं अरे 2 से, और हम कुछ सेव अभी नहीं करेंगे। एल्स इफ लिख देता हूं मैं, यहाँ पर उल्टी कंडीशन भी लिख लेते हैं। अगर अरे 1 का एलिमेंट बड़ा है और 2 का छोटा है तो 2 का पॉइंटर आगे बढ़ा दो। एल्स अब आता है मेन लॉजिक, अगर दोनों अरे पे नंबर सेम आ गया तो आप क्या करोगे, फिर सेव करोगे ना अपने लिस्ट में, ऐड कर लो अरे 1 ऑफ लेफ्ट। ठीक है,
और यहाँ मैंने क्या बताया था, लेफ्ट प्लस प्लस कर लो, सेम कोड ऑलमोस्ट दोबारा लिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा मुझे इसमें अंतर नहीं लग रहा है। ठीक है, एक बार इसको मैं जल्दी से रन करके देखता हूँ, कुछ गलती होगी तो उसको फिक्स करेंगे। हमारा आंसर वैसे 3 आना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन 3 था, तो हाँ 3 आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन मैं जानता हूँ हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में काफ़ी हैवी कोड कर दिया, बट आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो आप कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी सॉल्यूशन को स्किप मत करो, देख के उसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। इसी तरीके से इंटरव्यू में आपसे बोला जाएगा कि ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, तो आपको इस तरीके से अपनी इंट्यूशन डेवलप करनी है, इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना है पार्ट्स में कि किस तरीके से सॉल्व करूं। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। शेयर करिए अपने कॉलेज ग्रुप के साथ। ये 6 क्वेश्चन है लगभग शीट का, मैं हर दिन एक वीडियो बना रहा हूँ। सपोर्ट करिए मुझे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।